15 ਬਾਬ 8 میں ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਪੜੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਰਹਮ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਰਹਮ ਗੁੰਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ, शुक्रगुजारी करती, सेलिब्रेट करती। क्यों? उसके लिए एक दिरहम अहम था। एक सिक्का गुम गया है और उसको वो ढूंढती है, लाइट जलाती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े उठाती है, बेड साफ करती है, सोफे उठाती है, घर का एक एक कोना वो देखती है कि वो दिरहम कहां पर है। और जब वो पा लेती है, जब उसको वो दिरहम मिल जाता है, तब वो शुक्रगुजारी करती है। उस वक्त के कानून के मुताबिक, कल्चर के मुताबिक, सकाफत के मुताबिक, फलस्तीन के कल्चर के मुताबिक जब किसी की शादी होती थी तो शादी वाले दिन दूल्हा जो था 10 दिरहम तोहफे के तौर पर अपनी बीवी को देता था। कितने दिरहम जी? 10 दिरहम। ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੇ 10 ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹ ਸੀ कि अगर एक गुम जाए या सारे गुम जान तो इसका दूसरा मतलब ये लिया जाता था कि अब ये औरत जो है पाकीज़ा नहीं रही। तो वो जो दिरहम थे उसकी पाकीज़गी के लिए भी थे, उसकी पाकीज़गी की गारंटी के लिए भी थे। अब जरा सोचे कि उस औरत के लिए वो एक दिरहम कितना वैल्यूएबल था कि 9 रखे हुए हैं लेकिन वो एक दिरहम के लिए पागल हुई है। और जब उसको मिल गया तो उसने जो सेलिब्रेशन की। यही है निजात, यही है खुशखबरी। जिसको मिल जाती है उसको उसका पता है कि मैंने क्या कुछ हासिल कर लिया है। एक जगह पर खुदा यीशु मसीह ने सिखाया कि किसी को एक खजाना मिल गया और उस शख्स ने वो खजाना बड़ा ही अक्लमंद बंदा था। और मेरा ईमान है यहां पर सब अक्लमंद लोग हैं। उस शख्स ने वो खजाना जो था किसी खेत में छुपा दिया। अब खजाना मिले है और खेत भी छुपा देता है। अब खेत तो किसी का है, अगला उन्हें काम क्या किया है। तमसील किस चीज की है? खुशखबरी की, निजात की, अंजील की, खुदा की बादशाही में दाखिल होने की बात हो रही है। कि ये ऐसे है कि किसी को खजाना मिला और उसने वो खजाना किसी के खेत में छुपा दिया। और बाद चोरने की किताब लिखिया कलाम दे विच यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज है कि उन्हें सब कुछ अपना बेचा ते ओ खेत, क्योंकि ओदे वास्ते सब कुछ। आमीन। उसके लिए दुनिया की चीजें नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी सबके लिए सबसे अहम थी। यह है निजात। लेकिन वो अक्लमंद बंदा था। ज़बूर में लिखा है कि खुदा, ज़बूर 53 उसकी 2 आयत में लिखा है कि खुदा ने बनी आदम पर निगाह की और देखा कि कोई दानिशमंद है कि नहीं। कोई दानिशमंद। अब खुदा के नजदीक दानिशमंद कौन है? जो 3 दिन की जिंदगी को हमेशा की जिंदगी पर तरजीह दे दे, वो दानिशमंद है। जो चंद रोजा जिंदगी को हमेशा की जिंदगी पर तरजीह दे दे, वो दानिशमंद है। आप क्या समझते? ज़बूर 14 में लिखा है कि अहमक अपने दिल में कहता है कोई खुदा नहीं। यहां पर कोई अहमक नहीं है, सबके सब अक्लमंद है। अहमक अपने दिल में कहता है कि कोई खुदा। दानिशमंद कौन है खुदा की नजर में? जो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो दानिशमंद है। मत्ती बड़ा दानिशमंद था। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उसकी गवाही को जब मैं देखता हूं। मत्ती 9 बाब उसकी 9 आयत में मत्ती रसूल जब अंजीली बयान लिखता है तो वो अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी वहां पर शेयर करता है। उथे वो मैं कहता नहीं तो ये नहीं कहना मैं यीशु को मिलिया। जो हलीमी है मत्ती के अंदर वो कहता है वहां पर मत्ती नाम का एक शख्स से
मिला तो यीशु ने उन्हें बुलाया थे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਕਲਮੰਦ था ना। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? महफिल हुई, खाना पीना होया, तो यीशु मसीह के इल्जाम भी बड़े लगे कि शराबी और खुओं के साथ बैठता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? बीमार नू तबीब की जरूरत है कि तंदुरुस्त नू? बीमार। और यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए है, ना कि राष्ट्रवादियों के लिए है। अब उसके बाद मत्ती की जिंदगी को देखें, उसके पहले जो दोस्त थे खो पी शराबी नशे तमाशे, लेकिन उसके बाद के दोस्त कौन थे? हैं? यूहन्ना, याकूब, बरतलमई, सारे शिकायत। महफिल चेंज होगी, कंपनी चेंज हो गई, चीजें चेंज होगी, और सामान की बादशाही का भेद उसे मिल गया। और वो कलम जिससे वो टैक्स लिखता था, उससे उसने अंजील लिखना शुरू कर दी। ये तब्दीली है। मैंने शुरू में जो बात की है कि ले पालक बेटे और बेटियां, ये आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्लेम करने से पहले एक सेकंड के लिए सोचे। कलाम में लिखा है कि तुम शाही कहनों का फिरका हो और मुकद्दस कौम हो और खुदा के बेटे और बेटियां हो। लेकिन आज वो खुदा के बेटे और बेटियां मुंह में गुटखा है, पान है, राती 10 बजे डिगदे टेंडे अपने दरवाजे तक। जे शादीशुदा है तो बीवी परेशान है, तो जे गैर शादीशुदा है तो मां प्यो परेशान है। मुख्तलिफ किस्म के नशियां दे विच गरक, ना मुंह धोण दा पता, ना नहाण दा पता, ना इस जिंदगी दा पता, ना अगली जिंदगी दा पता। क्या यही खुदा के लिए पालक बेटे बेटियां हैं? क्या ऐसे होते हैं खुदा के लिए पालक बेटे और बेटी? क्या खुदा की कौम को ऐसा होना चाहिए? क्या जिंदा खुदा की प्रस्तुत करने वाले लोगों को ऐसा होना चाहिए? दूसरा कहते हैं 4 बाब उसकी 18 आयत, आखिरी आयत, 4 बाब की आखिरी आयत में लिखा है कि ये जो दुनिया आपको नजर आ रही है ये चंद रोजा है, और जो अनदेखी दुनिया है वो अब्दी है। अनदेखी दुनिया क्या है? अनदेखी दुनिया क्या है? और जेड़ी दुनिया नजर नहीं आ रही वो ही असल दुनिया है। और उस दुनिया में कौन दाखिल होंगे? जो इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया का यकीन करेंगे कि वो दुनिया मौजूद है। आमीन। कितने लोगों ने मेरी गल समझ आ रही? ये जो दुनिया है ये चंद रोजा है, और जो अनदेखी दुनिया है वो फॉरएवर है, वो हमेशा के लिए है, वो अब्दी है और वो हमेशा रहेगी।